हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका तैयारी भी बेहतरीन चल रहा होगा। दोस्तों, एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं आपको हर एक चैप्टर से 20 प्रश्न करवाऊंगा और ये सारा का सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, कुछ ग्रुप डी का, कुछ एनटीपीसी का। इससे आपका मैक्सिमम चीजें रिवाइज भी हो जाएगी और एग्जाम का डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आइए फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर का 20 सवाल, टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दिया करो यार। पहले क्वेश्चन से आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ सवाल इजी भी पूछे जाते हैं, कुछ सवाल अच्छे लेवल के भी होते हैं। तो एक एक सवाल को आप ध्यान से देखना। जरूरी ये नहीं कि आप सवाल बना लेते हो, जरूरी ये है कि एग्जाम हॉल में आपको अटेम्प्ट कैसे करना और कम समय में कैसे बनाना है, तो वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, किसी संख्या का 20% 45 है तो संख्या क्या है। एक चीज आप समझिए कि कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है, 100%। कितना होता है? 100% होता है, ठीक है ना। देखिए सवाल में आपको 20% का वैल्यू दिया हुआ और निकालना आपको 100% का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 का कितना गुना है? 5 गुना। तो ये भी आपका हो जाएगा 5 गुना। 5 गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? ये 225। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए आप एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी 2020 का ये सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके सामने कि एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 150 होती है तो मूल संख्या क्या है। ग्रुप डी 2018 में पूछा, मूल संख्या निकालना है। और मैंने आपको क्या बताया, मूल संख्या हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ सवाल में देखिए कह रहा है कि 25% का वृद्धि करने पे, मान लीजिए संख्या है कोई तो 100% होगा ही अपने आप में, उसमें 25% का जब हम लोग वृद्धि करते हैं तो वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है आपका 150। यानी कुल मिला के 125% का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 150। और आपको निकालना किसका है? आपको निकालना है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू। तो अब कैसे निकालोगे आप? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 25 से इसको काटिए 5 बार में, ये हो जाएगा 5% बराबर, इसको काटिएगा तो 6 कट जाएगा, ठीक है, 6 बार में। तो 5% का वैल्यू आपको पता चल गया 6। तो आपको निकालना किसका? 100% का ना। कितना गुना है? ये 20 गुना है। तो ये भी हो जाएगा आपका 20 गुना। कितना हो जाएगा? 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। अदरवाइज आप कैसे करते हैं इसको? 125% बराबर कितना हो गया? 150 दिया है, 1% बराबर 150/125, इसीलिए 100% बराबर। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? 150/125 गुना 100। अब इसको काटते हैं आप, 25 से काटिए 4 बार में, ये 5 बार में, ये 30 हो जाएगा। 30 गुना 4 करेंगे तो 120। ऑप्शन नंबर फिर से सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको नहीं करना एग्जाम हॉल में, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये आपको दिमाग में करना है ये सब चीज, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अच्छा ये अलग टाइप है। देखिए एक विद्यार्थी ने 500 में से 340 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत कितना होगा। खूब प्रतिशत पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लेगा ना कि 20 मिनट जो है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। चलिए इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन पहले उससे ये सवाल देखते हैं। एनटीपीसी 2019 में पूछा। देखिए जो अंक प्राप्त किया है उसको आपको लिखना है ऊपर और जितना टोटल है वो हमेशा आपको नीचे लिखना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, 100% से। इसको काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। 5 से काटिए 6 और 8, यानी कुल मिला के आपका राइट आंसर हो जाएगा 68%, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उपभोक्ता को समान व्यय बनाए रखने के लिए, समान व्यय मतलब खर्च समान है, खर्च में बदलाव नहीं होना चाहिए, खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, खपत कितना कम करेगा जो व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। एक होता है आपका प्राइस, प्राइस का मतलब क्या होता है? मूल्य होता है, ठीक है, मूल्य। और दूसरा होता है आपका कंजप्शन, कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब क्या होता है? खपत। आप कितना खपत कर रहे हैं, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, कितना खा रहे हैं वो। तो प्राइस और खपत जब दोनों को गुना करते हैं तो आपको पता चलता है खर्च। क्या पता चलता है? खर्च, यानी एक्सपेंडिचर। क्या पता चलता है? एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से आप ही सोचिए ना, अगर 5 रुपए किलो चावल है, 5 रुपए किलो चावल है और 10 किलो आप खा रहे हैं तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 50। यानी प्राइस इंटू खपत, प्राइस इंटू खपत क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। प्राइस इंटू खपत बराबर खर्च। क्या हो जाता है? मूल्य गुना खपत बराबर खर्च, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। अब सवाल करना कैसे वो चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवाल को इसी तरीका से आपको एग्जाम हॉल में लगाना है।
मूल्य क्या होता है 20% बढ़ जाता है। देखिए मूल्य यहाँ है ना, तो पहले मान लीजिए 100 था, अब बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया 120, क्योंकि 20% बढ़ा है ना। इसी प्रकार से लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है खपत। तो खपत के बारे में क्या कहा, खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, पता नहीं कितना कम होगा। तो पहले कितना हम खपत कर रहे थे, मान लेते हैं 100 कर रहे थे, अब कुछ पता नहीं तो x रख देते हैं। अब देखिए खर्च, खर्च के बारे में क्या कहा है, व्यय सब उपभोक्ता को समान व्यय बनाए रखना। समान मतलब खर्च में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब अभी पहले भी 100 करते थे और अभी भी 100 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए 100, ये 100 कट जाएगा। अब कैसे काटेंगे, ये 0 कट जाएगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 10 इधर आ जाएगा गुना में, 100 गुना 10 बटे का ये हो जाएगा 12, x बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1000 बटे 12, कितना हो गया 1000 बटे 12। अब इसे भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद क्या निकलेगा, देखिए 12 से भाग दीजिएगा तो 12 8 96, यहाँ से हो जाएगा फिर 4 और 0, 12 तिया 36, फिर आपका आ जाएगा 12 तिया 36, फिर यानी 83.33% के आसपास। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, पहले 100 हम खर्च करते थे, सॉरी खपत करते थे, अब कितना खपत कर रहे हैं 83.33, यानी कम हो गया ना। कितना कम हुआ, तो ये कम आपका हो गया 16.66% लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को इसी तरीका से आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में, बहुत इजी वे में आप इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक तरीका और भी होता है, मतलब रेशियो मेथड भी है। रेशियो मेथड में क्या होता है, देखिए जब आपका ये समान रहे ना, व्यय समान रहे, खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको क्या करना, देखिए 20% है ना, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5। अब आपको ध्यान से देखना है कि मूल्य बढ़ा है ना, तो 5 से कितना हो गया है, 5 से क्या हो गया 6 हो गया। जब मूल्य बढ़ा है तो 5 से 6 हो गया, खपत इसका अपोजिट हो जाता है। खपत कितना हो जाएगा, फिर 6 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 5। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो आपको ये चीज अपनाना है। क्या हो जाएगा, खर्च कितना हो गया 6 से 5 हो गया। अब देखिए 6 से 5 का मतलब क्या हो गया, एक कम हो गया ना, एक कम हुआ है किससे, 6 से कम हुआ है। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना। अब देखिए 100/6 हो गया, तो कितना कम हो जाएगा, दीजिए भाग इसमें 16.66 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 12.5% 25 है तो संख्या क्या है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 यानी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी के एग्जाम में। देखिए 12.5% इतना है तो संख्या क्या है, संख्या हमेशा कितना होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है 100%। तो इसका वैल्यू पता है आपको, निकालना है 100% का वैल्यू। आप या तो देख लीजिए ये कितना गुना है, कितना गुना है, गुना 8 करिएगा तो 100 आ जाएगा। इसमें भी गुना 8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि गुना करने में परेशानी हो जाएगा कि कितना गुना है, कैसे पता करेंगे, तो आप ऐसे करिए 12.5% बराबर 25 है, तो 1% बराबर कितना होगा, ये 1% बराबर तो 25/12.5, 12.5 इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, तो यानी 1% का वैल्यू कितना आया 2, और आपको निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100% का कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर बिक्री 20% बढ़ गई, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, बस यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है और बिक्री दिया हुआ है और राजस्व दिया हुआ है। क्योंकि राजस्व जो है मूल्य और बिक्री पर ही डिपेंड करता है राजस्व, इसीलिए आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना। देखिए वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर वस्तु का मूल्य क्या हुआ, मूल्य 10% कम हो गया, यानी 100 से कितना हो गया है 90 गुना। उसके बाद क्या हुआ, देखिए बिक्री 20% बढ़ गया, यानी 100 से क्या हो गया 120 हो गया। अब आपको राजस्व में परिवर्तन बताना है। 100 पहले था, अब क्या है वो पता नहीं। देखिए काट के निकाल दीजिए, 100 कट जाएगा, यहाँ से 0 0 और ये 0 0 कट जाएगा। 12 गुना 9 करने पे क्या हो जाएगा 108 हो गया। यानी पहले 100 था, अब कितना हो रहा है 108 आ गया, यानी 8% बढ़ गया ना, 8% का इंक्रीजमेंट हुआ है, 8% वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2020 का सवाल है ये। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक छात्र ने परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। काफी अच्छा सवाल है, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें ये सवाल ना पूछा जाए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा,
40% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल हो गया, पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, तो कुल अंक आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा, 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 20 नंबर और लाता तो ये पास हो जाता। 20 नंबर लाता, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये प्रतिशत में है और ये नंबर है, तो 20 नंबर और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और सवाल में ये भी कहा है कि पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 50%, यानी 50% लाता तो पास हो जाता। तो यही सेम वैल्यू है ना, ये 50 और ये दोनों तो बराबर ही है, क्योंकि 40% लाया और 20 और लाता तो 50% हो ही जाता। तो इसका मतलब है कि ये 20 नंबर जो है इसी 10% का वैल्यू है ना। 10% का वैल्यू कितना है, 20 मार्क है। कितना है, 20 मार्क। 1% का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं ना, मतलब एक रिलेशन अगर आप पता कर लेते हैं प्रतिशत का, तो आपसे सवाल में कुछ भी पूछ ले आप तुरंत जवाब दे दोगे। अब देखिए ना सवाल में क्या कहा, कुल अंक कितना होगा। कुल अंक आपको पता है ना 100% होता है, तो देख लीजिए ना 10% का वैल्यू 20, 100% का वैल्यू कितना होगा, ये गुना 10 है तो ये भी गुना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक राशि 2 वर्षों में 20% बढ़ जाती है, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सिंपल परसेंटेज में पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए ना 2 साल में 20% बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 10%। ग्रुप डी 2022 में पूछा, सवाल में कुछ भी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी संख्या को 20% बढ़ाकर फिर 20% घटाया जाता है तो कुल परिवर्तन क्या होगा। एनटीपीसी 2021 में, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वीवीआई सवाल है, ऐसा टाइप का सवाल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, a + b + a गुना b/100, b/100। देखिए सवाल अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ गया, फिर 10% घट गया, तो आप कुल मिला के जो परिवर्तन हुआ उसके मूल्य में वो आप बताइए। तो यहाँ पे भी सेम पूछा गया है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया जाता है तो कुल परिवर्तन कितना हुआ। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको बी, इसको मान लीजिए, तो यहाँ पे लगा दीजिए, ए हो जाएगा आपका 20%, बढ़ाया है तो ये हमेशा प्लस में लेना है 20%, और घटने वाले को हमेशा क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस 20 गुना -20, क्योंकि एक बी है माइनस में है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 400 माइनस में होगा बटेगा 100, कटाइएगा कितना हो जाएगा -4। इस माइनस का मतलब क्या हुआ, कमी हुआ है। क्या हुआ है, कमी हुआ है, 4% का कमी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों डाटा सेम रहे, यानी पहले 20% घटाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, या फिर उल्टा हो कि 20% पहले बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, या 50% बढ़ाया गया फिर 50% घटाया गया, मतलब दोनों डाटा अगर सेम रहे तो उस कंडीशन में हमेशा वहां पे हानि होगा। हानि का मतलब कमी होगा, लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा। और कितना लॉस होगा तो वो चीज आपको ध्यान में रखना, x²/100, x²/100, ये हमेशा लॉस होगा। तो x इसी को मान लीजिए, दोनों तो सेम ही है ना, तो 20 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400/100, 400/100 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 4%। और मैंने क्या बताया, 4% हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, यानी हानि होगा, कमी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेम टाइप का सवाल ग्रुप डी में भी पूछा गया 2018 में। एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा फिर 10% घटा, कुल परिवर्तन क्या होगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। मैंने क्या कहा आपको, अगर डाटा सेम है तो क्या करना है, उस केस में हमेशा क्या होगा, कमी होगा। सबसे पहला चीज तो यही है, अगर डाटा सेम है, दोनों एक बार बढ़ा है और एक बार घटा है, तो और डाटा सेम है तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा, तो 10²/100 इतना लॉस होगा, यानी कि 100/100 कितना हो गया, ये 1% का हानि होगा, 1% का कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, कीमत 25% बढ़ती है, उपभोक्ता को समान खर्च रखने के लिए खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। समान खर्च, एक सवाल मैंने आपको अभी जस्ट बताया था इसके ऊपर। अगर खर्च समान हो, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना हो, तो आपको क्या करना है, इसका सीधा परसेंटेज, ये 25% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 1 कितना हो जाएगा 4। आपको पता है ना कैसे निकाला जाता है, 25% हटाएंगे तो नीचे 100 एक बार में, ये 4 बार में, तो ये आ जाता है 1/4। अब ध्यान से देखिए, ये बढ़ा है ना, तो बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, पहले वाला मूल्य 4 है और बढ़ के ये कितना हो जाएगा 5, ये वृद्धि हुआ है ऊपर वाला, तो जोड़ दिए, 4 से कितना हो गया 5। तो खपत क्या हो जाएगा, खपत हमेशा क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि खर्च तो समान है
तो खपत हो जाएगा विपरीत, यानी 5 से ये हो जाएगा 4, 5 से क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे एक का क्या हुआ है, एक का कमी हुआ ना, तो एक का कमी हुआ है, किससे कमी हुआ है, 5 से, पहले 5 था अब 4 हो गया, तो 5 से कमी हुआ है, गुना का 100 करिए, यहाँ से निकल जाएगा आपका 20%, ठीक है 20%, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, फॉर्मूला क्या था आपको ध्यान में रखना हमेशा, मूल्य गुना खपत, क्या है, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। अब मूल्य देखिए 25% बढ़ा है, यानी 100 से क्या हो गया 125, खपत क्या है, खपत का तो पता नहीं, वही पता करना है, पहले 100 था अब मान लेते हैं x है, और खर्च समान है, पहले भी 100 था अभी भी 100 है, इसको काटिए 100 कट जाएगा, 25 से काटिए 5 बार में, 4 बार में ये कट जाएगा, फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, इधर यहाँ से 5 से इसको भी काट दीजिए ना 20, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 गुना 4 यानी 80, यहाँ पे क्या आ गया 80 आ गया, यानी पहले 100 था अब कितना हो गया 80, क्या हो गया 20% का कमी, 20% का क्या हो गया है कमी हो गया, ठीक है 20% का, ऑप्शन नंबर सी। दोनों तरीका आपके पास है, जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर वह 280 हो जाती है, मूल संख्या क्या है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है, तो इसका जवाब आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है, एनटीपीसी 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला देखिए अगला सवाल है कि एक संख्या को 25% कम करने के बाद वह 300 हो जाती है, तो मूल संख्या निकालना है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। देखिए बहुत इजी सवाल है, कैसे करेंगे, 25% कम करने के बाद, यानी कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, इसको हमने 25% कम कर दिया, उसके बाद ये किसके बराबर हो गया 300 के बराबर, यानी ये 75% का वैल्यू क्या हो गया 300 हो गया। तो आपको किसका निकालना है, मूल संख्या, मूल संख्या हमेशा कितना होता है 100%। अब देखिए 75% बराबर इतना है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ से कटा के निकाल लीजिए, कैसे काटेंगे, देखिए 3 से काटिए इसको 25 बार में, 3 से इसको काटिए 100 बार में, 25% का वैल्यू आपको पता चल गया 100, तो ये 100 का निकालना, यानी कि यहाँ से 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, ठीक है। काटने का तरीका होना चाहिए आपके पास, तभी आप फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है कि हमने कैसे किया, वो चीज आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है कि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है और व्यय 10% बढ़ता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति का आय यानी इनकम हो गया, ये इनकम हो गया आपका, और व्यय खर्च होता है कुछ ना कुछ, तो इसमें से अगर हम लोग व्यय निकाल दें यानी खर्च निकाल दें, एक्सपेंडिचर निकाल दें यानी खर्च जो होता है आपका ये निकाल दें, तो आपका क्या हो जाएगा सेविंग आ जाएगा, यानी बचत आ जाएगा, ठीक है ना। बचत यानी आय में जब हम लोग व्यय को घटा देते हैं, खर्च को हटा देते हैं, तो क्या होता है हमारा बचत बच जाता है, ठीक है ना, बचत हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, इस सवाल में कुछ डाटा इनसफिशियंट है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कि पहले कितना खर्च करता था अब कितना कर रहा है, तो इस आधार पे हम लोग निर्धारित इसको नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, मान लेते हैं उसका आय पहले 100 था और व्यय कुछ रहा होगा, अब कितना व्यय वही तो सवाल में नहीं दिया गया, पहले कितना खर्च करता था कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में। तब मान लेते हैं हम, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि वो 50 रुपया खर्च करता था, ठीक है 50 रुपया खर्च करता था, तो बचत कितना होता होगा उसका 50 बचत होता होगा। अब कह रहा है कि व्यक्ति का आय 20% बढ़ गया, यानी आय कितना हो गया होगा 120 हो गया, और व्यय भी 10% बढ़ा है, तो इसका 10% बढ़ा है, 10% कितना हो जाएगा 50 का 10%, ये काट दीजिए आप 50 से 2 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, यानी 5 रुपया बढ़ गया, तो व्यय कितना हो गया होगा उसका 55, पहले 50 था 55 हो गया। तो अब ये सेविंग कितना कर रहा होगा, देखिए इसमें माइनस कर दीजिएगा तो सेविंग पता चल जाएगा, तो कितना पता चलेगा आपको 65, यानी 65 रुपया सेविंग कर रहा है वो। अब यहाँ से चेंज कितना हुआ, देखिए कितने का बढ़ोतरी हुआ है, वृद्धि हुआ है ना, कितने का वृद्धि हुआ है 15 रुपए का, ये 15 रुपए का वृद्धि हुआ है, और किससे 50 से बढ़ के वहां गया है, तो गुना 100 कर दीजिए यहाँ पे, तो 50 से गुना इसको काटेंगे तो 2 बार में 15 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%, बट ऑप्शन में कहीं नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डाटा अगर चेंज करेंगे ना, मान लीजिए व्यय यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले वो 40 रुपया खर्च करता था, जब आप निकालोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये दूसरा डाटा आ गया फिर यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको निर्धारित नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा एग्जाम हॉल में, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तुरंत बता दिया ना कि यहाँ पे व्यय के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, पहले कितना वो खर्च कर रहा था, तभी तो अगर दिया रहता तो हम एक बार में इसको निकाल देते, नहीं दिया हुआ, ये चीज कैसे पता चला, सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत पहले 20% कम और फिर
25% कम होती है, कुल छूट कितनी है? एनटीपीसी 2020 में पूछा गया। देखिए वस्तु का कीमत पहले 20% कम हुआ और फिर 25% कम हुआ, तो कुल छूट कितना होगा? अब दो तरीका बनाने का। एक तरीका तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, मान लीजिए 100 रुपया उसका कीमत था, पहले 20% कम हो गया। 20% कम होने का मतलब क्या हुआ? अब कितना रह गया होगा उसका? 80%, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए 20% कम होने का मतलब यहाँ से काट दीजिए, यानी 20 रुपया कम हो गया। अब कितना बच गया उसका? 80 रुपया, ठीक है। अब फिर 80 रुपया में भी 25% कम हो गया, यानी इसका भी 25% आपको हटाना है यहाँ से। तो 25 4 तो 4 से काटिएगा तो 20, यानी 20 माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा? 60 रुपया। अब देखिए ये 100 से कितना हो गया? 100 से हो गया 60 रुपया। कितना कमी आ गया? 40% का कमी आया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, पहले 100 रुपया था, एक साथ आप इसको कर लीजिए, 20% का कमी हुआ, 20% कम हुआ का मतलब 80% अब रह गया होगा, ठीक है ना, ये रह गया। फिर 25% का कमी हुआ, इसका मतलब अब कितना रह गया होगा? वही संख्या 75% रह गया होगा। इसको काट दीजिए, 20 से काटिए 4 बार में, 20 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए इसको 15 बार में, 15 गुना 4 करेंगे कितना रह गया? 60, यानी 100 का सामान अब कितना हो गया है? 60 रह गया है। तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ? 40% का, यानी कुल छूट उसको मिला होगा 40%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने जो आपको बताया था, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे का 100, क्योंकि दो यहाँ पे लगातार छूट है और आपसे कुल जो परिमाण होता है उसका वो पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे देखिए 20% कम हुआ है ना, -20, ये भी 25% कम हुआ है तो -25। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ये 25 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 50 यानी 500 हो जाएगा, बटे का 100, ये कितना हो जाएगा? -45 प्लस ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? -40। -40 का मतलब क्या हुआ? कमी हुआ होगा, यानी कमी का मतलब छूट, ये छूट दिया गया ना, तो 40% का छूट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किसी संख्या का 80% 160 है, तो संख्या क्या है? संख्या आपको निकालना है, यानी 100% का वैल्यू चाहिए। 80% बराबर दिया हुआ है आपके सामने 160, तो यहाँ से काट दीजिए ना, 1% का वैल्यू पता चल जाएगा 2, तो यहाँ से 100% निकाल लीजिए, 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु में 10% की हानि पर उसका क्रय मूल्य 900 है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए सवाल थोड़ा सा इसका लैंग्वेज उल्टा है, ठीक है ना। एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है, किसी वस्तु में 10% की हानि पर उसका क्रय मूल्य 900 है। इसमें सीधा कह रहा है कि आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका 900 रुपया है और 10% का हानि हो रहा है उस पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब आप खुद बताइए कि 900 का सामान है, 10% के हानि पे हम बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 90% पे उसको बेच रहे होंगे, है ना। 10% का हानि हो रहा है तो 90% में बेच रहे होंगे ना, तो 90% इसका निकाल लीजिए, ठीक है। 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 9 81, 810 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक संख्या का 5% 12 है, तो संख्या क्या होगा? संख्या क्या है? 100%। ऐसा सवाल खूब पूछा जाता है, देखिए ना 2022 में पूछा ग्रुप डी में ही, ठीक है ना। तो 5% का वैल्यू 12 है तो 100% चाहिए आपको। कितना गुना है जी? 20% है, 20 गुना है ना, सॉरी 20 गुना है ये, तो इसको भी कर दीजिए ना 20 गुना। 20 गुना करने के बाद आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखिए आय का 60% खर्च करता है। अब देखिए ये सवाल ऊपर भी आया हुआ था, लेकिन वह खर्च के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना 60% खर्च करता है। ये सवाल देखने का नजरिया है, तब आपको पता चलेगा कि ये सवाल बन सकता है या नहीं बन सकता। यहाँ पे खर्च के बारे में दिखाया गया है, तो देखिए ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब मान लेते हैं ये इनकम है, यहाँ से इसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है और यहाँ से इसका सेविंग आएगा, ठीक है। चलिए तो बचत में पूछा है वृद्धि कितना हो जाएगा। मान लीजिए पहले वो 100 कमाता था तो 60% खर्च कर देता था, यानी 60 रुपया खर्च करता था, सेविंग कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, यानी 120 हो गया अब ये, और बचत में कितनी वृद्धि होगी? बचत में पूछा कि कितना वृद्धि होगा, और फिर से एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो अब कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर उसका सेम रहा होगा, मतलब पहले भी वो 60% खर्च कर रहा था और अब भी वो 60% ही खर्च कर रहा होगा। तो इसका 60% आप निकाल दीजिए। 60% निकालने के बाद क्या पता चलेगा आपको? 0 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। 12 गुना 6 करने के बाद क्या हो जाएगा? ये 72 यानी 72। अब यहाँ से सेविंग क्या आ जाएगा दोस्तों? सेविंग आ जाएगा आपका, इसमें माइनस कर दीजिए 120 माइनस 72, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 72 में 8 जोड़ी 80 और 40 यानी कि 48 आ जाएगा आपका सेविंग। तो देखिए ना कितना बढ़ोतरी हुआ, 8 का
का वृद्धि हुआ है, किससे? 40 से और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना। तो इसको काट दीजिए 5 बार में, इसको काटिएगा तो 20 बार में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और बहुत बढ़िया सवाल, इस टाइप का भी सवाल काफी पूछा जाता है क्योंकि इसमें रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ रहता है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है। यदि लड़कियां 50 है तो लड़के कितने हैं? ध्यान से समझिए कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। पहले आपको लिखना है वो है, यहाँ पे लिखना है गर्ल। क्या कह रहा है? लड़कियों से 20% अधिक है। अगर लड़की यहाँ पे 100% होगी यानी 100 होगी तो ये कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि लड़कियां 50 है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है, ये रियल में वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये रियल में कह रहा है कि 50 ही है, तो लड़का कितना होगा? ये लड़का कितना होगा? देखिए इसका आधा है तो ये भी इसका आधा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आखिरी सवाल। वीडियो को लाइक कर देना, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।